लास्ट वीडियो की सबसे अहम बात यह थी कि डेमियन आकर गुल से लोगों की मौत का पूछता है, जिस पर बात आगे निकल जाती है और सोलोवार और ग्रॉड के दरमियान लड़ाई होती है, जिसमें अमेजो की मदद से वो ग्रॉड को हरा देते हैं और पूरी दुनिया पर कहर ढाने के लिए अमेजो को दिल्ली रवाना कर देते हैं, जहां पर वो पहुंचकर लोगों पर कहर ढा देता है। अब आगे जब इस बात का पता बैटमैन को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ अपने नए आर्मर में दिल्ली पहुंचता है, मगर उनके आने से पहले अमेजो 23,000 से ज़्यादा लोगों को मार चुका था और सुपरबॉय भी वहां अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है और बैटमैन सबको ऑर्डर देता है कि हैवी हिटर्स एंड्रॉयड पर हमला करेंगे और बाकी सब सिविलियंस की मदद करेंगे, जिस पर एरो कहता है मैं भी उस रोबोट का मुकाबला कर सकता हूँ, मगर बैटमैन उसे मना कर देता है। तो हार्ली आकर उन दोनों को रोकती है कि ये वक्त बहस करने का नहीं है और ऊपर टाइटन्स ने अपना काम शुरू कर दिया है, मगर अमेजो उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। तो वो सारे मिलकर उसे गर्दन से दबोचते हैं और बैटमैन ब्रदर आई की हेल्प से उसकी कोई वीकनेस ढूंढता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता और अमेजो टाइटन्स को फेंक कर सीधा बैटमैन की तरफ आता है और उसे एक ज़ोरदार मुक्का रसीद करता है। तो एरो बैटमैन और अमेजो की इस पार्टी में शामिल होता है और एक स्मॉल न्यूक्लियर एरो से उस पर वार करता है, जो कि वो अपनी जेब में लिए घूमता था, मगर अमेजो को इससे ज़रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता और वो उठकर एरो और कनेरी पर अपने हीट विजन से वार करता है। मगर इससे पहले कि वो हीट विजन उन्हें छू भी पाए, कोई तेजी से आता है और उन्हें वहां से ले जाता है और वो कोई और नहीं फ्लैश था, जिसे देखकर बैटगर्ल उसे कहती है फ्लैश वो बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। तो फ्लैश उस बिल्डिंग के मिट्टी बॉस होने से पहले ही सब लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लेता है और दूसरी तरफ अमेजो टाइटन्स को और बैटमैन को धो रहा है। वो बैटमैन को गिराकर उसका आर्मर चीरता है और बैटमैन की कहानी एंड करने लगता है, मगर तभी एक शील्ड आकर अमेजो के सर पर लगती है और वहाँ वंडर वुमन पहुँच चुकी थी अमेजो से लड़ने और वो ब्रूस को उठाती है और कहती है ब्रूस उठो, हमें इससे मिलकर लड़ना होगा। वहाँ गोरिल्ला सिटी में गुल और बाकी सब खड़े ये सब तबाही का मंजर देख रहे हैं, जिस पर पीछे खड़ी विक्सन को गुस्सा आ जाता है, मगर डेमियन उसे कुछ करने से रोकता है और कहता है आओ मेरे साथ। और इविल बैटमैन उन्हें जाता हुआ देख लेता है। वो लोग बाहर जाकर सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तो डेमियन कहता है हम ऐसे ही जाकर गुल और सोलोवार पर हमला नहीं कर सकते, हमें एक प्लान की ज़रूरत है। इतनी देर में पीछे से इविल बैटमैन आ जाता है और कहता है डेमियन पागल मत बनो। विक्सन और एनिमल मैन उसे देखकर उस पर हमला करने लगते हैं, मगर डेमियन उन्हें रोकता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो उस बैटमैन से कहता है देखो बहुत से मासूम लोग मारे जा रहे हैं और मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते और यहाँ सब जानते हैं कि तुम असली बैटमैन नहीं हो, तो उतारो इस मखौटे को और हमारी मदद करो। जिस पर वो बैटमैन का मास्क उतारता है और नीचे से जेसन टॉड निकलता है। दूसरी तरफ ब्लैक एडम की पूरी कोशिश के बावजूद भी वो अमेजो को नहीं हरा पा रहा था और इतनी देर में नीचे एटम भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर बैटमैन कहता है ये एंड्रॉयड बहुत पावरफुल है और मैं अभी तक इसकी कोई वीकनेस भी नहीं ढूंढ पाया। तो एटम उससे कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, और ये कहकर वो एंड्रॉयड की तरफ भागता है और अपना साइज छोटा करके उसके दिमाग में घुस जाता है और बैटमैन को भी बता देता है कि वो अंदर पहुंच चुका है। तो बैटमैन उससे पूछता है कि अंदर तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। तो एटम वहाँ हक्का बक्का खड़ा है और कहता है लाजवाब, इससे पहले मैंने कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। एटम मज़ीद जायज़ा लेकर बैटमैन को बताता है कि यह दिमाग किसी एलियन टेक्नोलॉजी से बना है, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता मुझे। तभी एटम को अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है बैटमैन लगता है मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई और भी मौजूद है। और तभी एक छोटे छोटे रोबोट्स की आर्मी निकलती है और एटम का पीछा करने लगती है। एटम अपने आप को बचाने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पर जाने लगता है, मगर बॉट्स उस पर अटैक करते हैं और उसकी टांग काट देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर आइवो के रूम में से ज़मीन फाड़कर एक बहुत बड़ा सा कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर आइवो डर जाता है, मगर वो कोई कीड़ा नहीं था बल्कि एनिमल मैन था, जिसके पीछे पीछे विक्सन, डेमियन और जेसन भी आइवो के रूम में दाखिल होते हैं। डॉक्टर आइवो उन सबको वहाँ देखकर घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, तुम सबको यहाँ नहीं होना चाहिए, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। विक्सन कहती है तुम्हारा मॉन्स्टर वहाँ शहरों को तबाह कर रहा है, रोको उसे। आइवो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
वरना गुल मेरी बीवी और बच्चों को मार डालेगा और तुम लोग भी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम लोग क्यों मेरी बीवी और बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हो? जेसन आइवो से कहता है तुम्हारी फैमिली नहीं है, उन्हें गुल ने मरवा दिया है। यह सुनकर आइवो रोने लगता है तो जेसन उसे रोकता है और समझाता है कि अपने आप को संभालो आइवो, तुम्हारी फैमिली नहीं रही मगर तुम दूसरों की फैमिलीज को बचा सकते हो। आइवो कहता है तुम नहीं समझ रहे, मैं उसे नहीं रोक सकता। अगर मैं उसे कंट्रोल कर पाता तो सबसे पहले गुल को मारता, मगर वो सिर्फ गुल की ही बात सुनता है और उसी की ही कमांड मानता है। तो डेमियन ये सब हालात देखकर कारा से मदद मांगता है। वो कारा को सारे हालात बताता है कि वंडर वुमन और ब्लैक एडम भी अमेजो का सामना नहीं कर पा रहे। हम यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमें थोड़ा वक्त चाहिए और तुम ये काम कर सकती हो हमारा। तो कारा सारा प्लान समझ आती है और हमले के लिए तैयार होती है और वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ अमेजो प्लास्टिक मैन, लूक और वंडर वुमन सबकी धुलाई कर रहा है। पर तभी कोई आता है और कहता है ओए टीन के डब्बे, दम है तो अपने बाप से टक्कर लेकर दिखा। और अमेजो के सामने बूस्टर गोल्ड और ब्लू बेटल खड़े थे, जिन्हें देखकर वंडर वुमन अपने मुंह पर चमाट मारती है और कहती है अब ये कहाँ से आ गया यहाँ, ये ज़रूर मरेगा। और अमेजो अपने हीट वियन से बूस्टर गोल्ड को वहाँ से मीलों दूर फेंकता है। तो बीटल ये देखकर अपना वेपन रेडी करता है और अमेजो की तरफ बढ़ता है, मगर तभी कोई पीछे से बड़ी तेजी से आता है और अमेजो को उठाकर आसमान की तरफ निकल लेता है। और नीचे सब देखते रह जाते हैं कि ये कौन था। और वो सुपर गर्ल थी जो अमेजो को उठाए अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लिया जा रही थी। डेमियन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर आइवो उसे बताता है कि तुम जिससे भी बात कर रहे हो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्पेस में जा चुके हैं। और कारा उसे ले जाकर मून की बैक साइड यानी डार्क साइड पर मारती है। और नीचे सब लोग अमेजो के जाने के बाद थोड़ा सुख का सांस ले रहे हैं। तो कैनेरी पूछती है वो एंड्रॉइड किधर गया? तो बीटल बताता है कोई चीज़ उसे ऊपर ले गई, मेरा सूट भी उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाया। और बीटल भी उसके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ चांद पर अमेजो और कारा के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है और नीचे गोरिल्ला सिटी में सब अमेजो की आंखों से ये सब कुछ देख रहे हैं। जेसन कहता है ये लड़की कौन है बे? तो डेमियन कहता है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ऊपर अमेजो कारा को पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो उससे बचकर उस पर हीट विजन से वार करती है, मगर अमेजो उस अटैक से बचकर कारा को भी जॉट की तरह गर्दन से दबोच लेता है। और नीचे आइवो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह थोड़ी देर के लिए अमेजो को डिस्कनेक्ट किया जा सके। पर वहाँ अथानासिया कहीं से आ टपकती है और वो जेसन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जेसन बताता है कि गुल ने हमें आइवो पर नज़र रखने का कहा है, पर अथानासिया भी बैटमैन की छोरी है, वो कहाँ से मानने वाली थी। और वो खुद नीचे आती है और सारा खेल समझ जाती है उनका और आइवो को रुकने का कहती है मगर आइवो नहीं रुकता। तो वो उसे कहती है अगर तुम ना रुके तो मेरी गोली होगी और तुम्हारा सर। मगर आइवो उसकी बातों पर कान भी नहीं धरता और अपना काम पूरा करके बटन दबाने लगता है। तो अथानासिया उसे गोली मार देती है मगर वो तब तक बटन दबा चुका था और अमेजो एक झटके से कारा को छोड़ देता है। इतनी देर में बीटल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो कारा को खांसते हुए देखकर कहता है हे क्या तुम ठीक हो? फिर उसको खुद ही एहसास होता है कि वो कितना पागल है, स्पेस में भला उसको कैसे मेरी आवाज़ आएगी। और तभी अमेजो बीटल पर हमला करता है पर कारा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इतनी देर में डेमियन का कनेक्शन भी उसके साथ बहाल हो चुका था। तो वो कारा से कहता है कि यही मौका है उसे मारने का, हमने उसे वीक बना दिया है, अब बाकी काम तुम कर दो। तो वो पहले अपने हीट विजन से उसकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, फिर अपनी ठंडी सांस से उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ले जाती है और फिर एक ज़ोरदार चपेट से प्रेशर लगाकर उसकी खोपड़ी उसके तन से जुदा कर देती है। और पीटल इस ट्रिक को देखकर हैरान रह जाता है। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।